Hello dear students, welcome back in standard second. Welcome back in standard second. Subject maths workbook. Okay? Subject maths workbook. So open your maths workbook and come to the page number 90. Open your maths workbook and come to the page number 19 because today we are going to study chapter number 8, tens and ones. In chapter number 8, exercise number 6. Exercise number 6 on page number 60. In a previous lecture we just completed exercise number 5 at page number 89. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. आई होप आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा. So students, today we are going to learn exercise number exercise number 6. Let's get started with full of energy and with full of concentrations. Okay? Exercise number 6. How will you pay the shopkeeper to buy the things? Given value as needed. State two different ways to pay. One has been done as an example. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? एक शॉपकीपर यानी कि जो व्यापारी होता है, जो दुकानदार होता है, उससे आप एक चीज़ खरीदेंगे और फिर उसे आप पैसे चुकाएंगे. राइट? अगर आप पैसे देते हैं तभी तो आप चीज़ें खरीद सकते हैं ना. लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से आपको बताना होगा कि किस किस तरह से आप पे कर सकते हैं. मान लीजिए किसी के 15 रुपये है, यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है 15 रुपये से, लेकिन हम उसे कैसे पे करेंगे, कितनी वे में हम पे कर सकते हैं, कितनी तरफ से हम पे कर सकते हैं, यही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है और इसे सम को कंप्लीट करना है. लेट्स डू इट. तो यहाँ पर 15 रुपये आपको चुकाने हैं. एग्जाम्पल 1, अ नोटबुक ऑफ 15 रुपीज़. मान लीजिए आपने किसी शॉपकीपर के पास से 15 रुपीज़ की एक नोटबुक को परचेस किया है. राइट? यानी कि आपको देने हैं 50 रुपीज़, लेकिन किस तरह से आप 50 रुपीज़ दे सकते हैं. और याद रखिए आगे हमने जो सम्स कंप्लीट किए थे उसमें हमने सिर्फ 10 रुपीज़ नोट और 1 रुपीज़ के कॉइन को इस्तेमाल किया था. लेकिन यहाँ पर आप 2 रुपीज़ कॉइन को और 5 रुपीज़ के कॉइन को भी यूज़ कर सकते हैं. इसका भी इस्तेमाल करके हमें 50 रुपीज़ कंप्लीट करना है. 15 रुपीज़ आपको टोटल चुकाने हैं. Let's see. A notebook of 15 rupees. We have an example. I know it's already available in your maths workbook. Still I am doing here because just you can understand very well and you can learn it very well. That's why I am doing here. Okay? A notebook of 15 rupees. तो यहाँ पर आप कैसे 15 रुपीज़ पे कर सकते हैं. 15 रुपीज़ हमें टोटल पे करने होंगे. पहले आप इस्तेमाल करें 10 रुपये की नोट का. मान लीजिए एक आपने लिया 10 रुपये की नोट. राइट? 10 रुपीज़ नोट. ये हो गया. हमने एक इस्तेमाल किया 10 रुपीज़ की नोट का. फिर हम यहाँ पर 10 हो गया. फिर कितना बचा? 10 + 5. You can see here 10 + 5 हो जाएगा 15. 5 + 0 5, 1 का 1 रहेगा. ये हो गया 15. अब कितने टोटल हमारे पास बचे? 5 रुपीज़. 10 रुपीज़ तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. अब हमें 5 रुपीज़ को पे करना होगा. लेकिन 5 रुपीज़ हम कैसे पे करें? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 रुपी प्लस अगेन 1 रुपी प्लस 1 रुपी 10, 11, 12, 13. आपने 13 रुपये पे कर दिए. ये हुआ हमारा 14 रुपी. और एक और 1 का कॉइन हम पे करेंगे. 1 रुपी जब हम पे करेंगे और तो हो जाएगा 15 कंप्लीट. 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ये हो गया हमारा 15 रुपीज़ कंप्लीट. आप इस तरह से भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह से भी हम इसे 15 रुपीज़ पे कर सकते हैं. आइए दूसरी ओर देखते हैं. दूसरी किस तरह से हम दूसरे तरीके से हम 15 रुपीज़ पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम लेंगे 10 रुपीज़. एक 10 रुपीज़ की नोट आप देंगे
यहाँ पर आपने एक 10 रुपीज़ की नोट को पे किया, फिर आपने 2 रुपीज़ कॉइन का इस्तेमाल किया, तो 10 + 2 11 12, और फिर आप 1 रुपीज़ को पे करते हैं 13, फिर से 1 रुपी 40, और फिर से 1 रुपी 15। ये हो गया हमारा 50 रुपी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए थे। 10 हो गया, फिर 2, 10 + 2 = 12, 13, 14 एंड 15। तो ऐसे भी हम 15 रुपीज़ पे कर सकते हैं। और दूसरे कौन से तरीके से हम 15 रुपीज़ पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो पहले हम झुकाएंगे 10 रुपीज़ नोट को, ये हमने 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया, प्लस 10 रुपीज़ तो हमने पे कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था 10 + 5 हो जाएगा 15। तो आप डायरेक्टली भी 5 का कॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल करेंगे तो 10 रुपीज़ आपने दे दिए, फिर आप एक 5 के सिक्के का इस्तेमाल करेंगे। जब एक और आप 5 का सिक्का दे देते हैं तो आपका 15 रुपीज़ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रुपी, ठीक, ये हो गया। ओके, तो आप ऐसे इस तरीके से तीनों तरीके से आप 15 रुपीज़ से दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम नंबर 1। सो नाउ आई जस्ट इरेज इट, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारा पहला सम है अ पेन ऑफ 24 रुपीज़, यानी कि हम 24 रुपीज़ की पेन को खरीदना चाहते हैं। कोई पेन खरीदना चाहते हैं, इसके लिए हमें 24 रुपीज़ को पे करना होगा। आइए देखते हैं कि हम किस किस तरीके से, कौन से तरीके से 24 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ पेन ऑफ 24 रुपीज़, फर्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे 10 रुपीज़ के नोट का। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 10 रुपीज़, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, 10 रुपीज़, ये एक हमने इस्तेमाल किया 10 रुपीज़ की नोट का, प्लस 24 रुपीज़ है। देखिए 10 + 10 हो जाएगा 20, 10 + 10 हो जाएगा 20। अब 20 के बाद देखिए 24 कौन सी लाइन में आता है? 21, 22, 23 एंड 24। तो जब हम +4 करते हैं, उसमें 4 ऐड करते हैं तो हो जाता है 24। इसीलिए हम 2 बार 10 की नोट का इस्तेमाल करेंगे। 10 रुपीज़ प्लस अगेन 10 रुपीज़, दैट मीन्स वी जस्ट पेड 20 रुपीज़, राइट। 10 + 10 हो जाएगा 20। अब हमें 4 रुपीज़ ही पे करने हैं, ओनली ये वाले 4 रुपीज़ पे करने हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम डायरेक्टली ये 2 के कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है 2 रुपीज़, 2 रुपीज़। यहाँ पर देखिए मैंने रुपीज़ लिखा है, RUPEES। ये S क्यों है? क्योंकि एक से ज़्यादा है। जब एक ही रुपया हो, एक ही कॉइन हो, तो आप लिख सकते हैं 1 रुपी, सिर्फ 1 रुपी। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो आपको रुपीज़ लिखना है। यू शुड रिमेंबर इट। ओके, और फिर से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 रुपीज़ अगेन। तो ये हो गया इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने 24 रुपीज़ को पे किया। 10 + 10 20, फिर है 22, 21 और 22, क्योंकि हमने 2 रुपये के सिक्का इस्तेमाल किया। और 22 के बाद 23 एंड 24, और कुछ इस तरह से हमने 24 रुपीज़ पे किए। अब दूसरी ओर देखते हैं। फिर से हम 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रुपीज़ प्लस और एक 10 रुपीज़ हो जाएगा 20। और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन को, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 रुपी, 20, 10 + 10 20, फिर है 21, 22,
23। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि रुपी ही लिखना है क्योंकि सिर्फ 1 रुपया है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर RUPEE और प्लस 24। और ऐसे हम 24 रुपीज़ को दोनों तरीक़ों से पे कर सकते हैं। 10 + 10 हो जाएगा 20। आपने 10 के 2 नोटों को दिया, 10 वाली 2 नोटों का इस्तेमाल किया तो हो जाता है 20। फिर आपने 1 रुपीज़ कॉइन को 4 बार इस्तेमाल किया। 10 + 10 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं नंबर 2। सम नंबर 2, व्हाट इज इट? अ बुक ऑफ 36 रुपीज। अ बुक ऑफ 36 रुपीज। राइट, आइए देखते हैं कि 36 रुपीज़ हम किस तरह से पे कर सकते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे 10 की नोट का। पहले तो ये ध्यान दीजिए 36 रुपीज़ कौन सी लाइन में आता है, यानी कि 30 की लाइन में। 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36. We have to pay 36 rupees, right? Because we want to purchase a book and its book's price is 36 rupees. That's why we have to pay 36 rupees. लेकिन in which way we can pay 36 rupees? Let's learn. A book of 36 rupees, 30. आप 10 रुपीज़ की नोट का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 + 10 हो जाएगा 20। एक और 10 को उमेर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 30। 10 + 10 20, 20 + 10 30। आपने एक और नोट का ऐड किया। पहले आपने 10 रुपीज़ की एक नोट को लिया, फिर से एक 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया, यानी कि ऐड किया तो हो जाएगा 20। और 20 में फिर से आपने एक और 10 रुपीज़ को ऐड किया, छोड़ दिया तो हो जाता है 30 रुपीज़ कंप्लीट। राइट, यहाँ पर हमारा 30 रुपीज़ कंप्लीट होता है और जो बचा वो है 36, यानी 30 के बाद आता है 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो यानी कि हमारे पास अब टोटल हम यहाँ पर 6 को ऐड कर सकते हैं, तब जाके हमारा 36 कंप्लीट होगा। राइट, इस तरह से हम पे कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे 10 रुपीज़ की नोट का। दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 10 रुपीज़। ये ले लिया हमने 10 रुपीज़। फिर से हम यूज़ करेंगे 10 रुपीज़, हो गया सेकेंड वन। और फिर से हम यूज़ करेंगे 10 रुपीज़। जैसे मैंने आपको बताया था 10 की नोट का हम 3 बार इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया हमारा 30 रुपीज़। 10 + 10 + 10 ये 30 हो गया। अब बचा है 6 रुपीज़। अब हम 6 रुपीज़ किस तरह से पे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तब आपको टोटल पे करने होंगे 6 रुपीज़। तो आप 2 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 रुपीज़। ये हो गया। फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 रुपीज़, बिकॉज 2 + 2 हो जाता है 4। तो यहाँ पर अभी हमारा टोटल होता है 34। और फिर से आपको 2 रुपीज़ पे करने होंगे। फिर से ये 2 रुपीज़ हमने पे कर दिए तो हो जाता है 36। कैसे देखते हैं, 10 + 10 हो गया 20 रुपीज़। 20 + 10 30 रुपीज़। 31 एंड 32, 33 एंड 34, 35 एंड 36, बिकॉज वी हैव टू पे 36 रुपीज़ फॉर द बुक। ओके, तो इस तरह से भी हम 36 रुपीज़ को पे कर सकते हैं। अब देखते हैं और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम 36 रुपीज़ पे कर सकते हैं विथ यूजिंग ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन। लेट्स सी हियर। फर्स्ट वी हैव टू पे फर्स्ट 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़, वंस अगेन 10 रुपीज़, ये हो गया 20। वंस अगेन 10 रुपीज़,
हो जाता है 30 रुपीज़। ऐसे हमने 30 रुपीज़ तो पे कर दिए, अब बचता है 6 रुपीज़। हाउ कैन वी, इन विच वे वी हैव टू पे 6 रुपीज़? तो यहाँ पर आप एक 5 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रुपीज़ तो हो जाता है 35। ये 35 हो गया। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 5 5, यानी कि 35। और आप 1 रुपये के नोट का 1 रुपये की सिक्के का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पे करने होंगे 36। यहाँ 35 रुपीज़ कंप्लीट होता है। 35 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं, 1 को ऐड करेंगे तो ये 36 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 36 रुपीज़ को पे कर सकते हैं। दोनों तरीकों को यूज़ करके हम 36 रुपीज़ पे कर सकते हैं। पहले तरीके में हमने देखा कि आपको 10 रुपीज़ की नोट का आपने 3 टाइम इस्तेमाल किया, तो 30 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। फिर आपने 2 रुपये का सिक्के का इस्तेमाल किया, 2 रुपये के कॉइन का इस्तेमाल किया और 3 बार इस्तेमाल किया, फिर जाकर हमारे 36 रुपीज़ कंप्लीट हुए। और यहाँ पर आपने नीचे क्या देखा दूसरे तरीके में कि आपने 10 रुपीज़ की नोट का 3 बार इस्तेमाल किया, इससे 30 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया हमने 5 रुपीज़ के कॉइन का, तो तब जाके 35 रुपीज़ कंप्लीट हुए। फिर हमने इस्तेमाल किया 1 रुपीज़, तो 36 रुपीज़ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर देखते हैं नंबर 3। A lunch box of 63 rupees. A lunch box of 63 rupees. यहाँ पर हमें 63 रुपीज़ पे करने होंगे, because we want to purchase a lunch box and its price 63 rupees. That's why we have to pay 63 rupees for a lunch box, for a purchase. ओके, हमें परचेज करना है, इसीलिए हमें 63 रुपीज़ पे करने होंगे, राइट। हम खरीदना चाहते हैं, कोई एक लंच बॉक्स खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है 63 रुपीज़, इसीलिए हमें 63 रुपीज़ दुकानदार को पे करने हैं। लेकिन हम किस तरीक़ों से 63 रुपीज़ पे करेंगे, यही हम यहाँ पर आज लर्न करेंगे। गॉट इट? चलो देखते हैं। पहले हम चुकाएंगे 10 रुपीज़ से नोट का। 63 कैसे कंप्लीट होता है? 60 + 3 होता है, राइट। तो ऐसे होता है 63 रुपीज़। ये देखिए 3 + 0 3, 6 + 0 हो जाएगा 63। ये आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। 63 कौन सी लाइन में आता है? 16 के बाद आता है, ठीक है। 61, 62 एंड 63। 60 के बाद आता है 63, यानी कि पहले हम 60 रुपीज़ कैसे पे करेंगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फिर से 10 रुपीज़ की नोट का। 10 रुपीज़, पहले हमने 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल किया, ये 10 रुपीज़ हम पे कर चुके हैं। अब हम फिर से 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा 20। 10 + 10 हो जाएगा 20। वंस अगेन वी हैव टू यूज़ अ 10 रुपीज़ नोट and that's why it's became a 30। ये हो गया 30। अब हमें कितना पे करना है? 60 रुपीज़, राइट। तो 30 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पे करेंगे वंस अगेन 10 रुपीज़, तो हो जाएगा 40 रुपीज़। हो गया 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40। फिर से 10 रुपीज़ को हम पे करेंगे, तो हो जाएगा 50 रुपीज़। और फिर से जब हम एक और 10 रुपीज़ की नोट का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा 60 रुपीज़। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 और +10 हो जाएगा 60। हो गया 60 रुपीज़ कंप्लीट। लेकिन हमें पे करने हैं 63 रुपीज़, यानी कि 61, 62 और 63। तो इसी वजह से हम 2 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रुपीज़, तो 31
और 32, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, 61 और 62 तो हमने कंप्लीट कर लिए। 6 बार हमने 10 के नोट का इस्तेमाल किया और फिर हमने 2 के सिक्के का, 2 रुपीज़ का जो सिक्का होता है इसे इस्तेमाल किया। तो इसीलिए यहाँ पर हम 62 रुपीज़ हमने पे कर दिए है। अब कितना बचा? ओनली 1 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपी। हो गया, ये हो गया 1 रुपी हमने पे कर दिया। तो ये हुआ हमारा 63 रुपीज़। यहाँ पर हमने टोटल 63 रुपीज़ को पे कर दिया है। 10 + 10 + 10 30, 40, 50 एंड 60 रुपीज़ हमने 10 रुपीज़ के 6 नोट को पे करके यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 60 रुपीज़ हमने चुका दिए हैं, पे कर दिए हैं। अब 62 रुपीज़, 2 रुपीज़ के एक कॉइन का हमने इस्तेमाल किया तो इससे हो जाता है 62 रुपीज़। और फिर हमने 1 रुपये के सिक्के का फिर से इस्तेमाल किया तो इससे हो जाता है 62 और 63। 62 ऑलरेडी हमने पे कर दिए थे, उसके बाद हमने 1 रुपीज़ के सिक्के को पे किया तो इससे हो जाता है 63 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हम 63 रुपीज़ को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 रुपीज़। यहाँ पर हम एक 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से कौन से नोट का इस्तेमाल करेंगे हम? फिर से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 10 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया 10 रुपीज़, वंस अगेन हो गया 20। फिर यहाँ पर हम एक और बार 10 रुपीज़ का इस्तेमाल करेंगे। 10 रुपीज़ के नोट का हमने फिर से इस्तेमाल कर दिया तो हो जाएगा 30 रुपीज़। हम यहाँ पर 30 रुपीज़ पे कर चुके हैं। अब कितना बचा? 30, 40, 50 एंड 60। तो हम ऐसे 6 नोटों को देंगे। 10 रुपये के 6 नोट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ 40, फिर 50 और फिर 60। हो गया 10 + 10 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये हमने 60 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपी। फिर हम यूज़ करेंगे 1 रुपये का सिक्के का, ठीक है, जो 1 का कॉइन आता है, 1 रुपीज़ कॉइन आता है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। 60 रुपीज़ हमने पे कर दिए हैं। ये हो गया 61। फिर से हम 1 रुपीज़ के कॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 62। और फिर से हम 1 रुपीज़ के सिक्के का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 63 रुपीज़। हो गया 63 रुपीज़। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 15, 50 + 10 60। फिर है 61, 62 और 63, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 रुपये का सिक्के का 3 बार इस्तेमाल किया। 3 1 रुपये के सिक्के हमने दिए जिससे हमारा 63 रुपीज़ कंप्लीट होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो आपको भी ऐसे करना है। यू हैव टू डू द सेम एंड प्लीज़ फिल अप इन योर वर्कबुक। एक्सरसाइज नंबर 6, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स वर्कबुक एंड लर्न इट वेरी वेल। जो चौथा है हमारा नंबर 4, जो सम है अ कंपास बॉक्स ऑफ 72 रुपीज़। ये सेम है, ठीक है, 72 रुपीज़। पहले आप 10 के नोट का 7 बार इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 रुपीज़ के नोट को 7 टाइम यूज़ करेंगे और उसके बाद आप 2 बार 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे 72 रुपीज़ कंप्लीट होते हैं। और दूसरी बार में क्या करेंगे? 7 टाइम आप 10 रुपीज़ के नोट का इस्तेमाल करेंगे और फिर एक 10 रुपीज़ के कॉइन को इस्तेमाल करेंगे, तो तब जाके 72 रुपीज़ कंप्लीट होता है। सो डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, आपको ये खुद से करना है। आपने इसे अच्छे से आई होप लर्न किया होगा तीनों सम को और एग्जाम्पल, यानी कि टोटल हमने यहाँ पर 4 सम किए थे। आपको एक सम खुद से करना है। चलो देखते हैं कि इसमें से कितने को ये इजीली समझ सकते हैं, राइट, और ये सम कितना इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो डू इट बाय योरसेल्फ। देन बाय, हैव अ नाइस डे। Please learn it very well and fill this exercise in your maths workbook. Okay, and you take very good care of yourself. Bye.